नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का श्री राम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम MPGK की सीरीज में पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यदि आपने श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर आप पहले पार्ट 1 देखिए। इसके पश्चात ये पार्ट 2 देखो। तथा यदि आप मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस, SI, पटवारी, तो उसके लिए ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तानसेन नगरी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की तानसेन नगरी किसे कहा जाता है? जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो मध्य प्रदेश की तानसेन नगरी कहा जाता है ग्वालियर को, क्योंकि तानसेन कहाँ से संबंधित थे? ग्वालियर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तथा इसी के साथ ही तानसेन की समाधि स्थल यानी कि मकबरा कहाँ पर है? तानसेन का मकबरा यह ग्वालियर के निकट है। ठीक है, तो वो है गौस मोहम्मद गौस का मकबरा भी वहीं पर है, और वहीं पर तानसेन का मकबरा है। इसके साथ ही तानसेन का मूल नाम क्या था? यह परीक्षा में पूछा जाता है। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, तो इससे संबंधित तानसेन से संबंधित सभी क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? यानी कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन कहलाती है? वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? भोपाल है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती है, क्या कही जाती है? मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है पचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पचमढ़ी कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पचमढ़ी है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? बताओ, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलखंभ, यानी कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखंभ है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल मलखंभ कब घोषित किया गया? 2013 को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ घोषित किया गया था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो राई हो जाएगा। लोकनाट्य कौन सा है? तो माछ हो जाएगा। ठीक है, और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ। यदि भारत का पूछा जाए तो भारत का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा? हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मज़ा आ रहा है तो श्री राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब करें। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? यानी कि सरदार सरोवर परियोजना है जो कहाँ चल रही है? ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या कृष्णा नदी पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। यदि बात की जाए कि नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। इसके पश्चात गुजरात होते हुए अरब सागर में मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला यहाँ पर घनत्व है वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक स्थित है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में? बताओ। तो अमरकंटक कहाँ स्थित है भैया? अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में अमरकंटक है। ये देखो, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी निकलती है। अभी देखा है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बताओ। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात स्थित है। यानी कि चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जबलपुर में, रीवा में, जबलपुर में, रीवा में, छतरपुर में, पन्ना में। तो चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो चचाई जलप्रपात है रीवा में। यानी कि जो चचाई जलप्रपात है किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, जबलपुर में, सागर में। तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है। रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है उज्जैन में। मैप में देखेंगे कहाँ है उज्जैन। ये है उज्जैन। यहाँ पर क्या स्थापित किया गया है? संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और इसके साथ ही जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्थापित है, ठीक है। और इसकी 2 खंडपीठ हैं, इंदौर में और ग्वालियर में। ग्वालियर देखते हैं, जबलपुर में हाई कोर्ट, इंदौर ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठ हैं, ठीक है। और राजधानी भोपाल। और इसके साथ ही सर्वाधिक जिले वाला कौन सा संभाग है? जबलपुर हो जाएगा। 8 जिले हैं इस संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो बरगी बांध, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर या बाण सागर। बताओ कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो जो बरगी बांध है ये नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ? जबलपुर के निकट। तो ये तो नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर सभी बांध नर्मदा नदी पर हैं, जबकि बाण सागर नर्मदा नदी पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा नरसिंहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? अभी बताया है हमने जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं?
8 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में अफीम की खेती की जाती है? अफीम की खेती के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है? तो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है मंदसौर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ ही शिवपुरी हो जाएगा पर्यटन नगरी। शिवपुरी को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी कहा जाता है। और यहीं पर तात्या टोपे की समाधि है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ हो जाएगी? शिवपुरी में। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखना है। तो यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस पर आगामी परीक्षाओं में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।